ग्राम पंचायत के अधिकार के कटौती के खिलाफ राज्यव्यापी हड़ताल और कटौती के खिलाफ बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर भोजपुर जिला मुख्यालय पर महाधरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता भोजपुर मुखिया संघ के अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव ने किया। संचालन जमुआ मुखिया पीरो के अमोद राय ने किया। इसमें शामिल मुखिया संघ के अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार को चेतावनी दी, अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अध्यक्ष ने कहा कि हमारी 19 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे पहले कबीर अंत्येष्टि का रुपया ग्राम पंचायत को मिले, जो इस समय नहीं मिल रहा है। दूसरा मांग जो है त्रिस्तरीय पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को मानदेय में बढ़ोतरी सम्मानजनक जल्द से जल्द हो। तीसरा जो मांग है 73वां संविधान को लागू किया जाए। चौथा ग्राम सभा में सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए। पांचवा नल जल योजना पीएचईडी से हटाकर पुनः वार्ड क्रियान्वयन समिति को दिया जाए। छठा मुखिया सुरक्षा के लिए शास्त्र लाइसेंस दिया जाए। सातवां पंचायत सरकार भवन का पुनर्कार्य ALEO से हटाकर ग्राम पंचायत को मिले। इसी तरफ से 19 मांगे उसे पूरा किया जाए। इस मौके पर संयोजक सत्येंद्र नारायण सिंह, उपाध्यक्ष धर्मशिला देवी, सचिव अभय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष चंदेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष मनोज कुमार यादव, प्रवक्ता सुषुमलता कुशवाहा, जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष एवं बहुत सारे मुखिया वक्ता ने सरकार को चेताई। ग्राम पंचायत के अधिकार को वापस करे, वरना सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। धरना में शामिल भोजपुर के सभी तमाम मुखिया शामिल हैं। धरना में भोजपुर बक्सर के विधान पार्षद राधाचरण शाह उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि मैं मुखियागढ़ के साथ हूं, जो आप लोगों का जो मांग है मैं अपने सरकार से बात करूंगा। वहीं महागठबंधन के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजू यादव भी शामिल हुआ और उन्होंने कहा कि मुखिया की जायज़ मांग है, मैं इनका समर्थन करता हूं। साथ ही शामिल जिला परिषद सदस्य घनश्याम राय सहार, लक्ष्मण सिंह जिला पार्षद सदस्य सहार, इन लोगों ने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं। आज 29 तारीख है, जो पूरा अगस्त से राज्यव्यापी हड़ताल चल रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पूरे राज्य में 16 तारीख से लेकर 31 तारीख हम राज्यव्यापी हड़ताल पर सारे मुखिया बिहार के, और प्रथम चरण में हम लोग 22 तारीख को हर प्रखंड स्तरीय पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किए थे, एक दिवसीय। आज पूरे 38 जिला में, पूरे बिहार के 38 जिला में जिला मुख्यालय पर धरना हो रहा है, जिसमें हम लोग भोजपुर जिले में आज हम लोग बैठे हुए। और ये आप देख सकते हैं, सुबह से नजारा देख सकते हैं कि तमाम मुखिया अपने हक और लड़ाई के लिए एकजुट होकर आज भोजपुर की धरती पर, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर एकत्र हुए हैं। और जन सलाब जो उमड़ा है, जो भोजपुर की धरती हमेशा इतिहास बनाने का काम करती है, आज इतिहास बनाने का काम की है। सरकार से यही कहेंगे कि आप देख लीजिए, पूरे बिहार के जितने सम्मानित मुखियागण है अपने हक और लड़ाई लिए रोड पर आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं। आने वाला दिन आप नहीं मानिएगा तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, तब आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं रह पाएगा। के लिए ये धरना का आयोजन किया गया, क्या कहना? पिछले 16 तारीख से लेकर 31 अगस्त का जो दौर है, तो पूरे बिहार में हम लोगों ने मुखिया संघ में सामूहिक हम लोगों ने कार्य को बाधित किया था। और आज 29 तारीख को हम लोग एक दिवसीय धरने पर हैं। 19 मांगों के साथ में मुखिया संघ धरने पर आया है। पर मैं बस यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि उस 19 से भी बहुत सारी अधिक जो चीजें हैं वो हम लोगों को मिलनी चाहिए। आप अपने ही वजह से आप कहते हैं एक तरफ कि ग्राम सभा पंचायत की रीढ़ है और ग्राम सभा के हिसाब से काम होनी चाहिए, पर फिर ग्राम सभा में जो आम आदमी अपने अधिकारों की बात करता है, आम आदमी खुद GPDP बनाता है, फिर इस GPDP में आप कैसे संशोधन कर सकते हैं? और आप अपनी चीजों को हमारे ऊपर थोप देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने ये बात कही, अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, सभी लोगों ने सुना कि 3 टाइम में चल रहा है, विधानसभा, लोकसभा और ग्राम सभा। तो विधानसभा और लोकसभा में तो जनप्रतिनिधि बोलते हैं, पर ग्राम सभा ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे आम आदमी अपने अधिकार की बात कहता है। तो फिर ग्राम सभा की आवश्यकता क्यों है, जब आप अपनी चीजों को टाइड और अनटाइड में बांध दे रहे हैं? राशि आप हमें देते हैं, टाइड एंड टाइड में बांध देते हैं, हम किसी तरीके से स्वतंत्र नहीं है।
नहीं लगानी है उनको स्ट्रीट लाइट, नहीं करना है उनको नल जल पर काम। हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हमारा किसान काम करता है और आप देख लीजिए 160 रुपए 120 रुपए में टमाटर खरीदना पड़ रहा है, और एक वो भी दौर आता है जिस वक्त किसान को उसकी लगाए हुए उपज का फायदा ही नहीं हो पाता। क्यों नहीं हम उन सारी चीजों पर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं? आप हमें स्वतंत्रता दीजिए, हम जीपीडीपी में उन चीजों को करना चाहते हैं जिससे हमारा पंचायत सुदृढ़ हो, विकसित हो और सबल हो। आप कहते हैं कि ग्राम पंचायत रीढ़ है, पर आप अपनी चीजों को हमारे पर थोप रहे हैं, और हम आपके हिसाब से आज ही से नहीं, काफी दिन से काम कर रहे हैं। ये आज नहीं है कि आपने हमारे अधिकार में कटौती किया, ये कटौती काफी दिन से हो रहा है। एक और चीज हम लोगों की उसमें मांग रखी गई है, हम लोगों ने भी पढ़ा कि मुखिया जी लोगों को आप मानदेय देते, क्या मानदेय भाई हमको समझ में नहीं आया। एक कबीर अंतोष्टि की राशि भी उससे ज्यादा, तो हमारी तो ना लाश निकलने का भी आप लोगों ने व्यवस्था नहीं किया कि हमारी अगर लाश भी निकलती तो 3000 का पूरे सिस्टम को मानते हैं। आप एक तरफ कहते हैं इंडिया एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में एक बहुत मजबूत लोकतंत्र का परिपालक है, लेकिन हम इस लोकतंत्र का कहाँ ले पा रहे हैं फायदा, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। सिस्टम को पूरी तरीके से करप्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे ही बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मुखिया लोगों को एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारी चीजों को एक साथ ही स्टार्ट कर दे, पर कुछ एक शुरुआत तो कीजिए। आपने मैडम आपके राज्यव्यापी हड़ताल को इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई इसे खत्म करने तो की। देखिए, कोई भी चीज की शुरुआत होती है, आपको आजादी भी इतने छोटे समय पे तो नहीं मिली थी ना। आजादी के लिए भी एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, बहुत सारे लोगों को बाहर निकलना पड़ा था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ये तो शुरुआत दौर है, काफी दिन से हम लोग चुप थे और चुप्पी में सारी चीजों को कर रहे थे। मैं छोटी छोटी बातें 2-3 चीज आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। एक और ये जो मानदेय की बात आप कहते हैं, उसके बाद आप स्वतंत्रता नहीं देते हैं हम लोगों को। राशन कार्ड किसको बनाना है हमें पता है, आपको कैसे पता होगा? आपने कह दिया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन लोगों ने की, आप उसको क्यों रिजेक्ट करके इसका कम से कम फोटोज तो हमको बताइए ना भाई। आप वहीं से डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते और हमें पता चलता है कि राशन कार्ड रिजेक्ट हो गया, फिर उसका दोबारा राशन कार्ड फिल कीजिए। तो कैसे फिल किए, क्यों, क्या आपकी मापदंड है, क्यों आपने रिजेक्शन किया, ये सारी चीजें हम लोगों को बताइए, हमसे पूछिए। तो हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, हम लोग डायरेक्ट आते हैं, किसी पार्टी से नहीं है हम लोग, और ना किसी पार्टी के सिंबॉलिक पे हम लोग चुनाव जीत कर आते हैं। हम आम लोगों के लिए हैं, और हम लोग का कोई आपके तो सरकारी कर्मचारी का 8 घंटा 6 घंटा का एक सैलरी भी है, हम तो 24 घंटा वाले हैं भाई, हमारी कोई सैलरी भी नहीं है। और उसके बाद में देखो बात और सुनना है तो अलग सुना, तो हमको बात सुनने की, धरना देने की, अपनी बातों को मनवाने की बहुत अच्छी तरीके से आदत है। क्योंकि हम लोग आम आदमी वो आम आदमी जो शिक्षित नहीं है, जिसको पता नहीं है कि हमको क्या बोलना, हमको इसकी भी बात सुनने की आदत है, तो हम लोग उस तरीके से बहुत मजबूत है। तो हम लोग अपनी बातों को अभी कैसे मनवाएंगे ये सरकार आगे समझ में। वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति आपने बनाई ना, फिर आपको आज नल जल का जांच करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने खुद ही बनाया वार्ड प्रबंधन और क्रियान्वयन समिति। गला तो आप लोग हमारा वहां भी फंसा के रख देते हैं। पूरा इंडिया क्रिया सॉफ्ट पे काम करता है, आप कहते हैं भैया जीपीएमएस पे काम कीजिए। मैं केंद्र के एक कार्यक्रम में थी और वहां पे मुझे ये कहा गया केंद्र के आप सचिव के द्वारा कि मैडम हम लोग किसी जीपीएस को नहीं मानते, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम वार्ड लेवल तक काम करती है। पर इंडिया का जो सिस्टम है, जहां आपका बजट दिखता है, वहाँ क्रिया सॉफ्ट जाकर वार्ड तक ही सीमित हो जाती है। तो वार्ड को आपने स्वतंत्रता दी है, उसका भुगतान हम क्यों है? फांसी तो आपने हमको तभी भी लगा दिया, चोर हमको आप साबित कर देते। कबीर अंत्येष्टि का पैसा आपको जिसको देना भैया डायरेक्ट दीजिए, नहीं देना है तो हमको स्वतंत्र कीजिए उससे। आप कहते हैं कि कबीर अंत्येष्टि का पैसा दीजिए, पैसा आप हमारे खाते में छोड़ते नहीं है। आप कहते हैं कि कन्या उत्थान योजना का पैसा दीजिए, कन्या विवाह योजना का पैसा कहाँ से देते भैया? तो आप हमको चोर भी बनाते हैं, ऊपर से ब्लेम भी करते हैं। तो दोनों चीजें हम ही लोग क्यों से है? सही है। आप उनके आह्वान पर आज बिहार के सभी जिलों में मुखिया लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा है, संघों द्वारा धरना दिया जा रहा है, और हमारी मांगों के लिए काफी जो है सरकार कटौती की है। 73वें संविधान में जो हमको अधिकार मिले थे उसमें अधिकांश कटौती की कर रही है। जब तक हमारी अधिकारों में कटौती करेगी और जब तक हमारे अधिकार वापस नहीं आएंगे, हम सब मुखिया पूरे राज्य के सड़कों पर होंगे, और इसके लिए हमारे शरीर का एक एक भी कचरा यदि बहेगा अपने अधिकार और हुकूक के लिए, तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये धरना
बिहार मुखिया संघ का प्रथम चरण है और हम इस धरना के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानी तो यह धरना पटना से लेकर के दिल्ली तक जाएगा। यह त्रिस्तरीय पंचायत का इतिहास बनेगा और बिहार इसका गवाह होगा। आज 13वां दिन है आपके धरना का, जैसे राज्यव्यापी हड़ताल का। अभी तक क्या कुछ सरकार के कानों में जू रहा है? अभी तक सरकार की कानों में कोई जू नहीं बन रहा है। अभी सरकार मुखदर्शक है और मौन है, लेकिन हम बता दें कि 73वां संविधान संशोधन जो ग्राम पंचायत के ग्राम सभा को मजबूत करता है और ग्राम के सभी दलित और पिछड़ा वर्ग को, खास करके दलित और पिछड़ा वर्ग को मजबूत करने के लिए और शासन और प्रशासन में डायरेक्ट भागीदारी के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था और उसका संशोधन को 1992 में हुआ था। 2023 तक 31 वर्ष हो गया, लेकिन वो संविधान संशोधन अभी 25% भी लागू नहीं है। सरकार कहती है कि हम दलितों और पिछड़ों के लिए काम करता हूँ, लेकिन वो 73वां संविधान संशोधन लागू कर दे तो मैं वादे के साथ कहता हूँ, दावा के साथ कहता हूँ कि 73वां संविधान संशोधन मील का पत्थर साबित होगा लोकतंत्र के लिए भी और दलित और अति पिछड़ा सभी के लिए। आमोद कुमार है, मुखिया जमुआ। देखिए, अब तो आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा शहर देख रहे हैं। जो मुखिया हम लोग अपने पंचायत में रहते थे आज सड़क पे आ गए हैं अपनी मांग। ये मांगे हमारी नहीं है, मांगे हमारे जनता की, क्योंकि हम अपनी जनता के बीच में रहते हैं और ये जनता हमसे जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं सरकार के इन गलत नीतियों के कारण। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज सड़क पे आके बैठ गए हैं और जैसा कि हमारे अमोद भाई ने कहा, अगर यह सरकार इस पर नहीं मानती है तो हमारा यह आंदोलन यहाँ से उठते हुए प्रदेश जाएगा और प्रदेश से होते दिल्ली की सरकार तक जाएंगे हम लोग और अपनी बात को बढ़वा के रहेंगे, नहीं तो इसको ध्वस्त कर देंगे सरकार को। धन्यवाद। बताया जाए आज मुखिया संघ का धरना वहाँ पर आपकी आज हम लोग इसीलिए धरना पर बैठे हैं कि हम लोग को मांग जो है वो मिलता नहीं है, कटौती हो गया है, तो हम लोग को मिलेगा नहीं तो हम लोग जनता को कैसे करेंगे? मिलना चाहिए, तो हम लोग का मांग जो है वो मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, हम लोग को गार्ड मिलना चाहिए, हथियार मिलना चाहिए, तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग से तो गरीब जनता जो है तो हम लोग को नचते हैं कि नहीं आप लोग को मिलता है, दीजिएगा नहीं, ये खाली वोट मांगेगा, खाली वोट लेकर जीत के बैठ जाते हैं, सब सरकार को खा जाते हैं। तो बताइए कि अब हम लोग तो चोर हो गया, मुंह चोरा के छुपा कर बैठते हैं, अब हम लोग क्या करें? जब तक सरकार देगा नहीं तब तक हम लोग कहाँ से दे सकते हैं? तब पर भी आप लाइस छुपा कर देते हैं, करते हैं। और दूसरा हम लोग क्या कहें, सब हम लोग के सब मुखिया सब लोग को मिलना चाहिए, हम लोग सब एक साथ हैं। परिचय दीजिए। श्रीमती शांतिला देवी, प्रखंड नगर पंचायत। आज मुखिया संघ के द्वारा जो ये राज्यव्यापी हड़ताल के तहत धरना दिया गया जिला स्तरीय, क्या कहेंगे इसके? आज भोजपुर जिला मुखिया संघ के तरफ से 19 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग सुबह 11 बजे से धरने पर बैठे हैं। पूरे बिहार के 38 जिला पर के द्वारा आज हम लोग धरना का आयोजन किए हैं। धरना में जो हमारा अधिकार में कटौती हो रहा है, जैसे पंचायत सरकार भवन पहले से ग्राम पंचायत के जिम्मे था, जिसको राज्य सरकार ने एलईए को देने का काम किया। एलईए पहले भी फेलियर कंपनी रही है, उसके खिलाफ और जो हमारा जो छठा वित्त आयोग का पैसा है, 15वां वित्त आयोग का जो पैसा है, जिसमें सरकार टाइड और अनटाइड करके ग्राम पंचायत को विकास को अवरुद्ध करना चाहती है। और जो भी हमारी जिले के गरीब जनता की समस्या है, हमारा मुखिया संघ जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 400 रुपया गरीबों को दिया जाता है। इस महंगाई के युग में 400 रुपया से क्या होना जाना है। हमारा भोजपुर जिला मुखिया संघ मांग करता है कि 2000 ऐसे लोगों को पेंशन किया जाए, पेंशन को बढ़ाया जाए। जो हमारे मनरेगा के मजदूर है, 228 रुपया सरकार के द्वारा मजदूरी दिया जाता है। 228 रुपये में
कहीं सरकार मजदूर काम करता है, यह सरकार का जो रवैया है उसके खिलाफ है। आज हम लोग सड़क पर आए हैं। आज हमारे बिहार भर में 39 मुखियाओं की हत्या कर दी गई। सरकार के द्वारा कहा गया था कि सुरक्षा का व्यवस्था ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि को किया जाएगा और इसका लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन आज तक पूरे बिहार में एक भी मुखिया को और इसका लाइसेंस नहीं दिया गया। इसलिए जो सरकार की मनमानी रवैया है, जो उनका तानाशाही रवैया है, उसके खिलाफ आज हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत किए हैं। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो 31 तारीख तक हम लोग कार्य के बहिष्कार और हड़ताल पर है। 31 के बाद पटना में निश्चित तौर पर बड़ी एकता के साथ, चट्टानी एकता के साथ 8,500 मुखिया निश्चित तौर पर घेरा डाले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और बिहार की सरकार को और भारत की सरकार को चलने नहीं देंगे। उसको मजबूर करेंगे कि जो हमारा ग्राम पंचायत के अधिकार में कटौती हुआ है उसको निश्चित तौर पर वापस किया जाना चाहिए, ताकि हमारा आंदोलन समाप्त